राम 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 नारायण नारायण। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। जीतने वालों की विजय मैं हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। व्याख्या। द्यूतम छलयताम अस्मि। छल करके दूसरों के राज्य वैभव धन संपत्ति आदि का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका। यहां भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है, तो फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों में इसका निषेध क्यों किया है? समाधान। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहां नहीं है, यहां तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को न देखकर भगवान को ये देखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, परिपूर्ण हूं। 9वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वो भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो वह परमात्मा की तरफ जाएगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो वह संसार की तरफ जाएगा, तो उसका पतन हो जाएगा। 2 अध्याय का 62वां 63वां। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस तेजस्वी नामहम। महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं।
इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मि, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपयोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान है। व्यवसायोस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। यह एक निश्चय की भगवान में गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा 2:41। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती 2:44। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। सम्यक व्यवसितो ही स है। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे कुछ प्राप्त हुई है। सत्वम सत्ववतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव है और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए।